इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हम आपको सुपरफास्ट अंदाज के जरिए बताते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, रमन सिंह के नामांकन में हुए शामिल, राजनांदगांव में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। अमित शाह ने जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, छत्तीसगढ़ बीजेपी को लाने के लिए तैयार है। अमित शाह ने बघेल सरकार को बताया घोटाले की सरकार, कहा कि कांग्रेस ने शासन में जनता नहीं खुश थी, जनता से किया सरकार बनते ही भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तेलंगाना दौरा, करीमनगर में हुजूराबाद में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। महेश्वर विधानसभा सीट के लिए प्रचार किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, टिकट बंटवारे को लेकर मंथन किया गया। आज मध्य प्रदेश के शहडोल जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनसभा को करेंगे संबोधित। कई मुद्दों पर विपक्ष को घेर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट की जारी, 40 सीटों में से 39 सीटों का कर दिया ऐलान। राहुल गांधी का मिजोरम दौरा, चांदमारी से राजभवन तक पैदल यात्रा निकाली, भारी संख्या में जनता ने राहुल गांधी का दिया साथ। मिजोरम में पूरे जोश से हुआ राहुल गांधी का स्वागत, राजभवन तक पैदल यात्रा के दौरान स्थानीय नृत्य कर राहुल गांधी का अभिनंदन किया गया। राहुल गांधी ने जमकर साधा मिजोरम सरकार पर निशाना, का एमएनएफ पार्टी में युवाओं में नशा फैलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पर भी लगाया परंपरा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। बीजेपी संसदीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल, राजस्थान की बाकी सीटों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी मुख्यालय में इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने तैयार किया अल्पसंख्यकों को साधने का खास प्लान, 22 राज्यों में बनाई सदस्यों की समितियां, सूफी संवाद अभियान के जरिए अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी चलेगी बड़ा दांव, महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कर रही तैयारी। बीजेपी महिला सम्मेलनों के जरिए मजबूत चेहरों को चिन्हित करेगी। 17 अक्टूबर को फिर होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक, का प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। राजस्थान में कुछ विधायकों की सीट पर हो सकता है बदलाव, गौरव गोगोई, अशोक गहलोत ने करीब 2.5 घंटे चर्चा की है, जल्द हो सकता है नामों का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के लोगों को मिलेगी कई बड़ी सौगात, 18 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे कैबिनेट की मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। उत्तराखंड में भी 21 अक्टूबर को धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लग सकती है मुहर। आम आदमी पार्टी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जल्द करेगी सीटों की घोषणा। पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज राजेश शर्मा को इस बात की जानकारी दी है। एमपी में कल आएगा कांग्रेस का वचन पत्र, राहुल प्रियंका की गारंटी से वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। पुरानी पेंशन, महिलाओं को मासिक भत्ता समेत कई वचन इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर तंज, का एमपी के मतदाता जान चुके हैं बीजेपी की सच्चाई, बीजेपी को दी अपनी चिंता करने की सलाह। छत्तीसगढ़ सीएम टीएस सिंहदेव ने पहले चरण के मतदान के लिए बताया कम समय। डिप्टी सीएम ने कहा कि त्योहारों के बीच चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कर रही तैयारी। बीआरएस नेता के कविता का बीजेपी पर हमला, का 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने तेलंगाना को नहीं दिया एक भी स्पेशल प्रोजेक्ट, तेलंगाना को बीजेपी ने हमेशा अनदेखा किया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी और आरएसएस बनाती है राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों के बीच फर्जी वीडियो, हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे पर राजस्थान मंत्री प्रताप सिंह का तंज, कहा कि बीजेपी में अंदरूनी कलह, कांग्रेस के बजाय आपस में लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।